ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गंगा मैया की जय। आज बड़ा हर्ष का दिवस है। आज माँ साक्षी जी के आश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पर सभी मेरे छोटे बच्चे हैं, दिव्य और सच्चिदानंद, प्रकाशानंद, इन लोगों के गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम देख के मन बहुत गदगद है। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे इस चीज से बहुत प्रेरणा लेंगे और माता के संस्कार जैसे तो सब बनाते हैं, व्यवस्थाएं भी सब बनाते हैं, माइयां भी सब बनती हैं, लेकिन धर्म की ओर, सनातन की ओर कितना उनको पहुंचा सकते हैं गुरु, ये माता के पास आके मैंने देखा कि इन लोगों ने किस तरीके से एक संत ने संत का सम्मान मंत्रोच्चारण के साथ तिलक की व्यवस्था और उपहार और सभी चीज, ये चीजें वैसे कोई भी मायने नहीं रखती हैं जब तक आपका मन से प्रेम ना हो, आप मन से नहीं जुड़े हैं किसी के साथ और आडंबर कर रहे हैं तो वो साफ दिखाई देता है। लेकिन हम लोगों का जो मिलना है, हम लोगों का संतों का जो आपस में मिलना है, हम मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको अगर इस रास्ते में भेजा है और इस रास्ते में हम लोगों को संयोग से मिलाया है, तो ये प्रभु की और माँ भगवती की बहुत बड़ी मैं अपने आप में कृपा समझती हूँ। क्योंकि अच्छे संतों का मिलना, अच्छे बच्चों का मिलना, अच्छे लोगों का सानिध्य उस भगवती की कृपा के बिना मैं समझती हूँ कि हो ही नहीं सकता। मैं देखती हूँ कुंभ मेलों में देखती हूँ, मैं हरिद्वार देखती हूँ, मैं इलाहाबाद में देखती हूँ, मैं नासिक में देखती हूँ, मैं उज्जैन में देखती हूँ, भीड़ लगी पड़ी है, होड़ लगी पड़ी है, सन्यासी बनना है, साध्वी बनना है। क्या प्रकृति ने उसको इसके लिए तैयार करके भेजा? नहीं। अभी ये होड़ है कि दूसरा आदमी ये वस्त्र पहन के बहुत स्मार्ट लगता है। कपड़े पहनने से स्मार्ट नहीं लगना है, आपके व्यवहार से, आपके व्यक्तित्व से ये झलकना चाहिए कि आप सन्यास की ओर जा रहे हैं, आप सनातन की ओर जा रहे हैं और उस प्रभु ने आपका चयन करके आपको यहाँ भेजा हुआ है। और यहाँ आके भी अगर हम मनमानी करें, पॉलिटिक्स करें, मैं नाम तो नहीं लूंगी, मैं बड़े बड़े हमारे जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनके जब मैं आचरण देखती हूँ तो मेरी आत्मा बहुत द्रवित होती है। क्योंकि हम लोग भजन के लिए यहाँ पर आए हैं, हम किसी की सियासत के लिए नहीं बने हैं, हम किसी के मोहरे नहीं है कि उनके इशारों में हम लोग चलेंगे। हम उस प्रकृति के इशारे में चलेंगे, उस भगवती के इशारे में चलेंगे, उस भगवान के इशारे में चलेंगे जिसने हमारा चयन किया है। लेकिन हम लोग जब सन्यास की दीक्षा लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत भाव होता है, हमारे अंदर बहुत जिज्ञासाएं होती है कि हम अपने धर्म के लिए मर मिटेंगे। लेकिन जब इस साधु समाज के इस सम्मेलन को मैं देखती हूँ तो मन और आत्मा दोनों बहुत दुखी होती है। क्योंकि अभी हमारे बीच में ऐसे कोई संत मुझे नहीं दिखते कि जो आपकी क्वालिटी को समझे, आपके अंदर के आध्यात्म को समझे, आपके अंदर के जो सनातन को आगे बढ़ाने की जो आपके अंदर जिज्ञासा है उसको समझे, उसको सपोर्ट करें। अभी तो होड़ है कि कितने बड़े बाबा जी हैं और कितना बड़ा आश्रम है, इतने बड़े बड़े आश्रम हमारे बन गए, हरिद्वार में बन गए, पूरे विश्व में बन गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कहीं भी धर्म की चर्चा नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, माता जी का प्रयास अपने आप में बहुत सराहनीय है। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे में अगर मेरे इस वक्तव्य को सुन रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि इतना अध्यात्म से जुड़े, इतना जुड़े कि आपकी अपनी पहचान हो। गुरु की पहचान तो है ही है, हमें लोग कहें कि साक्षी माता के बच्चे हैं फलाने, लोग कहें दिव्य, दिव्य की माता साक्षी हैं, पूनम माता के शिष्य ये हैं, इनके शिष्य ये हैं, तब तो हमें गर्व महसूस होगा। हम तो लग गए होड़ में, हम तो लग गए सियासत में, हम तो लग गए पंचायत में, भजन की चर्चा कहीं है ही नहीं। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग, जरूरी नहीं कि सन्यासी बने, जो गृहस्थ में रह रहे हैं वो भी सनातन का प्रचार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि गृहस्थ से सन्यासी और सन्यासी से गृहस्थ है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
तो इस लोग सभी लोग भजन की ओर लगे, एक घड़ी आदि से पुण्यात। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग भजन की ओर लगे और इस सन्यास के पंचम को, मां दत्तात्रेय के इस रास्ते को, गुरु शंकराचार्य के इन वचनों को हम आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। इसी वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिद्वार से पूनम माई, नमो नारायण।